प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 में वास्तविक संख्याएं जो कि चैप्टर है उनमें हम जो है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में आज चर्चा करेंगे। इनको अच्छे प्रकार से बताएंगे। जो चीज़ें आपको समझ में आएगी अच्छी तरीके से आएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ दिया गया है पहली संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। पहली संख्या हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर्स वे संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना करने के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आदि। यानी वस्तुओं की गणना हम करते हैं किन संख्याओं से? जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं। जैसे इस कमरे में कितनी कुर्सियां हैं? 2 कुर्सियां हैं, तो 2 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इस कमरे में कितने बेंच हैं? 10 बेंच हैं, तो 10 क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इस कमरे में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं की गणना के लिए करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम ये नहीं कह सकते इस कमरे में -2 बच्चे हैं, तो -2 क्या है? यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। या हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस कमरे में 1/2 बच्चे हैं, तो 1/2 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 सेब, 4 केले, या 10 बेंच, 20 स्टूडेंट। इस प्रकार से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है? 1 होती है। 1 क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती है, अनंत होती है। आप अनंत कह सकते हैं, या कोई नहीं होती है। अगली संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। होल नंबर्स जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी अर्थात आप यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसमें 0 सम्मिलित नहीं है। लेकिन जब इन संख्याओं में हम 0 को भी सम्मिलित कर लेंगे, अर्थात ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे टू सन बढ़ता चला जाएगा, तो ये संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगे। प्रथम पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। प्रथम पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं होती है। अनंत कह सकते हैं, या कोई नहीं होती है। अगला संख्या क्या है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य को मिलाकर प्राप्त संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है -5 डॉट डॉट दिया गया, -5, -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5। इधर की संख्याएं क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। तो इधर की संख्याएं क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। और 0 को भी मिला करके प्राप्त संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात आप यदि कहते हैं -2 ये पूर्णांक है, 1 कहेंगे ये भी पूर्णांक है, 0 कहेंगे ये भी पूर्णांक है, 5 कहेंगे ये भी पूर्णांक है। अर्थात इसके अंदर जो भी संख्याएं आएंगी ये क्या होंगी? ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या क्या है? परमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं। अर्थात p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है, इससे ये संख्याएं हैं। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है। किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है, जो कि अपरिभाषित है।
इनफाइनाइट क्या है, अपरिभाषित है, तो वह पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं रह जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया जाता है जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, यानी आप क्यू का मान 0 नहीं ले सकते हैं, तो परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 2/3, 4/5, -3/4, 5, -2, 4.5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, यानी भिन्नात्मक संख्याएं जो होंगी, फ्रैक्शनल नंबर जो भी प्राप्त होंगी, उन्हें हम कहेंगे, क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। 1/2, 1/3 कोई भी तो नंबर होगी जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं है, तो अब वह आपका जो है ये परिमेय संख्या है। यदि आप जैसे यहाँ लिखें 1/2 लिखें तो ये परिमेय संख्या होगा, लेकिन यदि आप 1/0 लिख दिया जाए तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा, यदि हर में 0 आ जाएगा तो क्या होगा, वह जो है परिमेय संख्या नहीं होगा। अगली संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अर्थात जैसे √2, √3, √5, √7, √15, पाई क्या है, पाई का मान 22/7 होता है, तो पाई मान 22/7 होता है, लेकिन 22/7 जब कहा जाएगा तो ये क्या है, परिमेय होगा, क्योंकि यह भिन्न है। 22/7 जब कहा जाएगा तो ये क्या होगा, भिन्न होगा, या परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन जब पाई कहा जाएगा तो पाई आपका अपरिमेय संख्या होगा। ऐसे यहाँ पर -√3/√2 ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 0.1, 0.11, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0 डॉट डॉट ऐसे बढ़ता चला जाएगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से आप इन संख्याओं को आप समझ सकते हैं। अगली संख्या हमारी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्या कहती हैं। अर्थात वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो है परिमेय संख्याएं भी होंगी, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी। सभी संख्याएं जो है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सबको मिला करके जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे -2, -3, 4, 5, 6, 1/2, 2/3, 4/5, √2, √3, √5 आदि। अर्थात आप कोई भी नंबर कहेंगे, 1/2 कहिए वो भी वास्तविक संख्या है, 2 कहेंगे वो भी वास्तविक संख्या है, 1/2 कह देंगे, जो भी संख्या आप बोलेंगे वो क्या है, वास्तविक संख्या है। √2 आपकी वास्तविक संख्या, √3 वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय आपको प्राप्त होंगे उन्हें क्या कहेंगे, आप वास्तविक संख्याएं करते हैं। अर्थात वास्तविक संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी जो है वास्तविक संख्याएं, यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप से कर दिया जाता है तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसके अंतर्गत परिमेय संख्याओं के मतलब जितनी परिमेय संख्याएं होंगी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी, जितनी अपरिमेय संख्याएं होंगी वह इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इस प्रकार से आप वास्तविक संख्या को अच्छी प्रकार समझ सकते हैं।